हेलो व्यूअर, फैक्ट फ्लो एडू की इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय ओरफिश के बारे में जो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल जा रहा है। Dang, that's an oarfish. Holy, that's डूम्सडे फिश, मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड पैलेस, कलयुग्स एंड हियर, एंड ऑफ वर्ल्ड इज नियर, सुनामी ऑन द वे एंड लेविथन इज कमिंग। बट ये सब कमेंट तो ठीक है, पर ये लेविथन इज कमिंग ये क्या है? क्या सच्चाई है, क्या मिथ है और क्या फैक्ट है? वी विल नो इन। तो समझो, ओरफिश एक डीप सी में सर्वाइव करने वाला एक एक्वेटिक एनिमल है जो कि 36 फीट तक लंबा हो सकता है, और यही बात उसे लॉन्गेस्ट बोनी फिश कहलाती है। ओरफिश एक बहुत ही रेयर एनिमल है क्योंकि ये बहुत कम दिखता है और कभी कभी दिखता है, बिकॉज ओरफिश टिपिकली रिसाइडिंग एट द डेप्थ बिटवीन 660 एंड 3280 फीट्स। पर यही डीप ओशन में रहने वाला ओरफिश 24 फेब 2025 बाजा कैलिफोर्निया मैक्सिको के फेमस बीच प्लाया एल क्वेमाडो में दिखाई दी, और उसके बाद से ये सोशल मीडिया और न्यूज़ हेडलाइन में फेमस हो गई। और इससे पहले भी यह 9 और 21 फेब को दिखाई दी, और इसी बात ने लोगों के मन में सवाल उठा दिए कि इसके ऊपर आने का रीज़न क्या है, लोग इसे आने वाले समय का खतरा क्यों मान रहे हैं, और इस फिश को डूम्सडे फिश क्यों कहा जा रहा है। So let's check first that why the oarfish called a doomsday fish. ओरफिश को डूम्सडे फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कई संस्कृतियों में नेचुरल डिजास्टर का शगुन माना गया है, खासकर सुनामी और भूकंप के लिए। जापानीज मैथोलॉजी में ओरफिश को रेयोगो नो त्सुकाई कहा जाता है, जिसका मतलब मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड पैलेस। इन हिंदी समुद्र देवता का संदेशवाहक भी कहा जाता है। 2011 जापान में द बिगेस्ट अर्थक्वेक और द सुनामी आई थी। उसके कुछ दिन पहले ही 12-13 ओरफिश जापान के समुद्री तट पर दिखाई दी, और जब यह दिखाई दी तो जो जापानीज मिथ था अब वो लोगों को सच लगने लगा था, और जो डिजास्टर वहां पे हुआ उसको अभी तक जापान के लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। बट मैक्सिको में भी तो ओरफिश दिखाई दी गई हैं। क्या वहां पे भी कोई अर्थक्वेक के या सुनामी के साइन दिखाई दिए हैं? तो इस सवाल का आंसर चेक करने के लिए आई सर्च ऑन द गूगल एंड द रिजल्ट फाउंड दैट 81 किलोमीटर फ्रॉम चिपाज मैक्सिको में 22 फरवरी सुबह 5:02 पे 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप हुआ, और सिर्फ चिपाज में नहीं कैलिफोर्निया में भी भूकंप की रिपोर्ट आई। बट अब हमें इस मिस्ट्री फिश के सच के बारे में जानना है कि आखिर में ये सच है क्या कि ये कोई फिश नेचुरल डिजास्टर का इंडिकेटर है या कोई नॉर्मल डीप ओशन में रहने वाली एक साधारण सी मछली है। तो अगर हम पुराने जापानीज मैथोलॉजी के बारे में सोचें तो उनके लिए ये आज भी ये फिश समुद्र देवता का संदेहवाहक है, पर अगर साइंटिफिक प्रूफ की माने तो इनका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये फिश कोई अर्थक्वेक या सुनामी को इंडिकेट करता है। बट अभी आप ही ऑडियंस के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कुछ समय पहले मैं ही कह रहा था कि मैक्सिको में ये ओरफिश दिखने के बाद वहाँ पे अर्थक्वेक के रिपोर्ट्स आए हैं, और कहीं ना कहीं जापानीज मैथोलॉजी जो कह रही थी कि ये फिश सच में कोई नेचुरल डिजास्टर का इंडिकेटर है वो सच लगने लगी थी। पर जब मैंने इसके ऊपर और रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि जो ओरफिश है जहाँ पे ये मिली प्लाया एल क्वेमाडो बीच पे, वो जगह रिंग ऑफ फायर जोन में आता है जहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक कैनेडियन जियोलॉजिस्ट ने भी बताया अपने रिपोर्ट में कि ओशियन पॉल्यूशन की वजह से भी ये फिश अपीयर्स होने लग रही हैं आज के समय में। चलो, इस ओरफिश की मिस्ट्री के बारे में हमने तो बात कर ली, बट इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप एक मिथ को मानते हैं या साइंस को मानते हैं। अरे आदित्य, हाँ बोलो सौरव। तुमने तो उसके बारे में बात ही नहीं किया।